हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको तंदूरी गोभी मसाला बनाने का बिल्कुल अलग और नया तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी गोभी की सब्जी बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और इंस्टेंट आप इस सब्जी को घर पे बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे गोभी चाहिए होगी, तो 1 किलो मैंने फूल गोभी ली है। मैंने थोड़े से छोटे साइज के फूल का यूज़ किया, बड़ा साइज मिले उसका यूज़ भी कर सकते हैं। अब आपने गोभी की कटिंग करनी है, तो कटिंग करने का तरीका बताता हूँ। इस तरह से काटना है, नहीं तो गोभी का ना भलता बन जाता है। तो ये देखिए, फूल को अलग कर दिया है, डंठल को मैंने अलग कर दिया है। ये जो डंठल है ना, ये आपने फेंकने नहीं है, इसका भी यूज़ करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। जो डंठल भी हम यूज़ करते हैं सब्जी के अंदर। देखिए साइड के छोटे छोटे पत्ते मैंने काट दिए हैं। इस तरह से आपने बीच का जो डंठल है ना, इस तरह से आपने कट लगा देने हैं और के देखिए पतला पतला काट लेना है। ये भी सब्जी में डाल के देखिएगा, और इस बात का ध्यान रखना है कि डंठल ज़्यादा हार्ड ना हो, सॉफ्ट डंठल का ही यूज़ करना है। और ये जो फूल है इसको आपने कैसे काटना है, साइड के जो फूल हैं वो आपने इस तरह से देखिए अलग कर देने हैं। ज़्यादा छोटे नहीं काटने हैं, थोड़ा सा इनको मोटा ही रखना है। ज़्यादा पतले काट देते हैं, जो छोटे फूल होते हैं वो गल जाते हैं, और जो मोटे फूल होते हैं ना वो केवल कच्चे रहते हैं। तो ये देखिए, हर फूल में आपने इस तरह से कट लगा देने हैं, और ज़्यादा ही बड़ा फूल हो उसको एक के दो कर दीजिए। तो सारी गोभी की देखिए यहाँ मैंने कटिंग कर ली है। अब इसके बाद आपने गोभी को एक बाउल में डाल देना है, और इसमें आधा छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है। जब भी गोभी की सब्जी बनाए ना, ये स्टेप जरूर फॉलो करना है आपने। इसमें आपने गर्म पानी डाल देना है, और गर्म पानी के साथ 2 मिनट तक ना छोड़ देना है। इससे क्या होगा, गोभी के अंदर अगर कीड़े वगैरह भी होंगे ना, वो भी ऊपर आ जाएंगे, और दवाइयों का छिड़काव वगैरह किया होता है ना, वो भी अच्छी तरह से साफ हो जाता है। तो ये देखिए, गोभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। इसका 2 मिनट के बाद आप इसका जो पानी है उसको हटा दीजिएगा। ये देखिए, गोभी को मैंने छान लिया। अब इसके बाद आपने तंदूरी मसाला बना लेना है। तो यहाँ में एक बाउल लीजिए, 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें ऑयल ऐड करना है। मैंने वेजिटेबल ऑयल का यूज़ किया है। आप यहाँ पे सरसों का तेल डालना चाहें वो डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच भर के आपने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है अच्छे कलर के लिए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर को अच्छी तरह से ऑयल के साथ आपने मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, इससे कलर बेहतरीन निकल के आएगा। अब इसके बाद आपने बचे हुए मसाले ऐड करने हैं। तो 1 बड़ा चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। अदरक लहसुन को कूट के डालना चाहें कूट के भी डाल सकते हैं। कम से कम 4 बड़े चम्मच आपने इसमें दही ऐड करनी है। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, फ्रेश दही का यूज़ कीजिएगा। और इसके साथ में आपने इसमें आधा छोटा चम्मच नमक ऐड करना है। आधा छोटा चम्मच आप इसमें कसूरी मेथी ऐड कीजिएगा। कसूरी मेथी को रोस्ट करके डालना है, तभी अच्छा फ्लेवर आएगा। आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। यहाँ मैंने कच्चा जीरा पाउडर का यूज़ किया, भुना भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ऐड किया है। आधा चम्मच हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे। आधा चम्मच आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स कर लेना है। और एक बात, अगर आपके पास दही पतली हो तो थोड़ी देर दही को छन्नी में छोड़ दीजिए, ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। यहाँ पे थिक दही का यूज़ करना है। ये देखिए, मसालों के साथ दही को मिक्स कर लिया। इसके बाद आपने यहाँ पे गोभी भी ऐड कर देनी है, और गोभी को भी अच्छी तरह से नमक मिर्च मसालों के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। आप एक बार इस तरह से गोभी की सब्जी बना के देखिएगा, ज़बरदस्त बनेगी। आपने इतनी टेस्टी सब्जी कभी नहीं खाई होगी। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर दिए, ऊपर से कवर करके 10 मिनट तक छोड़ दीजिए। तब तक और तैयारी कर लेनी है। मसाला बनाने के लिए 2 प्याज का मैंने यूज़ किया है। मीडियम साइज के प्याज लेने हैं, प्याज को आपने चॉप कर लेने। देखिए इस तरह से, अगर आप प्याज को स्लाइस काट के डालना चाहें, स्लाइस काट के यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये देखिए, प्याज को यहाँ पे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। अब इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है, और कढ़ाई में आप यहाँ पे ऑयल ऐड कीजिए। तो यहाँ पे हम देखिए वेजिटेबल ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। आप सरसों के तेल में सब्जी बनाना चाहिए उसमें बना सकते हैं। ऑयल को आपने थोड़ा गर्म कर लेना है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिए। जीरे को थोड़ा सा आपने चटकने देना है यहाँ पे। फिर आपने इसमें बारीक कटवा थोड़ा सा लहसुन ऐड करना है, और थोड़ी सी हरी मिर्च भी ऐड करेंगे। थोड़ी सब्जी जो है चटपटी ही खाने में टेस्टी लगती है। थोड़ी सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा, और डाइजेशन के लिए भी बढ़िया होती है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में लहसुन को थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए। जैसे कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, फिर आपने इसमें बारीक कटवा प्याज ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई रखनी है। लगभग 1 से 1.5 मिनट तक आपने प्याज को हाई फ्लेम में पका लेना है। ज़्यादा यहाँ पे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा प्याज को सिर्फ आपने यहाँ पे गर्म करना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद आपने इसमें गोभी के जो डंठल काट के रखे होंगे ना, पानी में डाल दिया था, ताकि बाहर से मिट्टी वगैरह लगी हो ना वो निकल जाए। फिर आपने डंठल का पूरा पानी यहाँ पे निकाल देना है, और कच्चे प्याज के साथ ही आपने यहाँ पे डंठल भी ऐड कर देना है।
यहाँ पे जब तक प्याज पकेगा ना तब तक जो डंठल हमने यूज़ किया ना वो भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। और ये डंठल है ना बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं खाने में। ये देखिए अच्छी तरह से यहाँ पे डंठल भी गर्म हो चुके हैं। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में ना प्याज को भी पकने दीजिए और डंठल को भी आपने इसी तरह से पकने देना है। ऊपर से कवर करके पकाना चाहें तो कवर करके भी पका सकते हैं, इससे डंठल जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। कि देखिए लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं मुझे प्याज को पकाते हुए और प्याज का कलर आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन ब्राउन होना यहाँ पे शुरू हो चुका है। अब इसके बाद आपने इसमें ना थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है, इससे ताकि कलर बेहतरीन आ जाए। जो डंठल है ना वाइट वाइट दिख रहे हैं ना उनके ऊपर अच्छा कलर आ जाएगा। अब इसके बाद आपने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। तो 2 मैंने यहाँ पे मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, मोटा मोटा काट के आपने टमाटर भी डाल देने हैं। टमाटरों के साथ में आधा छोटा चम्मच इसमें नमक ऐड कर दीजिए। नमक आपने कम ही डालना है क्योंकि गोभी के अंदर भी हमने नमक पहले ऐड कर दिया था मैरिनेशन के अंदर। टमाटरों को हाई फ्लेम में मैंने गर्म कर दिया है। अब इसके बाद आपने इसमें ना हरे मटर ऐड करने हैं। हरे मटर यहाँ पे ऑप्शनल है, डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रोज़न हरे मटर भी ऐड कर दिए हैं। मटर को भी आपने मिक्स कर लेना है। ये देखिए गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी है। और अब यहाँ पे हमारी जो सब्जियाँ सारी गर्म हो चुकी है। फिर आपने जो गोभी यहाँ पे मैरिनेट करके रखी होगी ना गोभी भी ऐड कर देनी है। टमाटरों को मैंने ज़्यादा यहाँ पे पकाया नहीं है क्योंकि अभी हम इसको दम में पकाएंगे। टमाटर भी तब तक अच्छी तरह से पक जाएंगे जब तक गोभी पकेगी। जो मैरिनेशन बच गई थी बाउल के अंदर अच्छे से साफ़ करके वो भी ऐड कर दिया है। पानी का यूज़ आपने बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि जो दही है वो भी पानी छोड़ेगा। ऊपर से कवर कर दीजिए और 4 से 5 मिनट तक आपने मीडियम फ्लेम में सब्जी को यहाँ पे पकने देना है। देखिए कम फ्लेम में पकाना है, ज़्यादा तेज़ गैस में नहीं पकाना है। इसके बाद 5 मिनट के बाद देखिए ऊपर से ढक्कन हटाते हैं और ये देखिए अच्छी तरह से गोभी के ऊपर जो मसाला है वो यहाँ पे चिपक चुका है। अब आपने ना गोभी को अच्छी तरह से एक बार सारे मसालों के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा गोभी ने भी पानी छोड़ना यहाँ पे शुरू कर दिया है। अब ऊपर से कवर कर दीजिए। 4 से 5 मिनट तक सब्जी को आपने फिर से यहाँ पे पकने देना है। तो मुझे टोटल यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं देखिए सब्जी को पकाते हुए। और गोभी के जो फूल है देख सकते हैं इनका जो कलर है वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। थोड़े से डंठल कच्चे लग रहे हैं तो इस तरह से आपने अब गोभी को ना खुले में ही पकने देना है क्योंकि इसके अंदर जो आपको थोड़ा सा पानी दिख रहा है ना उसको हम ड्राई करेंगे। अगर ऊपर से कवर करके पकाएंगे ना लास्ट में तो पानी वो सूखेगा नहीं, आपकी जो सब्जी थोड़ी ग्रेवी वाली लटपटी सी बन जाएगी। और अगर आपको लगे गोभी ज़्यादा ही कच्ची है तो थोड़ी देर और भी पका सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है लास्ट में, हरे धनिया को भी आपने मिक्स कर लेना है। तो कि देखिए सिंपल और इजी हमारी गोभी मसाला तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी बनता है और इसके बाद आप इसको ना रोटी नान के साथ यहाँ पे सर्व कर सकते हैं। कि पीस आपको तोड़ के दिखाता हूँ पकी है नहीं पकी है। ये देखिए अच्छे से गोभी यहाँ पे टूट रही है, मतलब पक चुकी है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।